खदान का मालिक बनाना चाहते हैं। अडानी को खदान का मालिक बना के वहाँ के रैयतों को उजाड़ना चाहते हैं। हम तो खनिज संपदा है और 40% खनिज संपदा से देश को सबसे ज़्यादा रॉयल्टी हमारा झारखंड प्रदेश देता है। लेकिन झारखंड प्रदेश में हजारीबाग हो, रामगढ़ हो, बोकारो हो, धनबाद हो, लोहरदगा हो, सिंहभूम हो, टाटा हो, हर जगह प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा है। लेकिन यहाँ के जो मूल रैयत है, जिसके ज़मीन पर महंगी खनिज है, आज उसका ज़िंदगी तबाही है। तो आज हम मामला को लेकर के आए थे हजारीबाग जिला के बड़कागांव प्रखंड के गोंदलपुरा में। जो मामला है पिछले 3 सालों से लगभग 22 अप्रैल 2023 से 12 अप्रैल 2023 से निरंतर प्रतिदिन जो है कि वहाँ आंदोलन पर है। लेकिन आंदोलन, लोकतांत्रिक आंदोलन पर सुना नहीं जा रहा है। वहाँ पर जो है कि किसी को FIR कर दिया जा रहा है। बताइए, हमारे विनय जी हैं, इस पर 22 FIR हुआ है। इसके साथ साथ ये जेल तक गए हैं, 6 आदमी को जेल ले जाया गया। तो क्या लोकतंत्र में अपना ज़मीन को बचाना अपराध है? क्या लोकतंत्र में अपना ज़मीन को बचाना गुनाह है? क्या ज़मीन को बचाना क्राइम है? जो इन लोग को जेल भेजा जाता है, इन लोग पर FIR होता है। हम आज चेतावनी देते हैं अडानी को कि आज महामहिम राज्यपाल जी को हमने सौंपा है और सारा शिकायत किया है कि वहाँ का लोगों को कुचला जा रहा है, दमन किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। महामहिम जी न्याय करिए। महामहिम जी खुद बोले कि हम इसको लिखित तौर पर आगे झारखंड सरकार को भी लिखेंगे, भारत सरकार को भी लिखेंगे और आप लोग को न्याय मिलना चाहिए। और अडानी को हम खुला चुनौती देते हैं, चाहे अडानी को भी, चाहे अंबानी हो, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, सभी को खुला चेतावनी देते हैं कि रैयत को खून बहा करके, रैयत का खाते में चढ़ करके अवैध तरीके से अगर आपको ग्राम सभा नहीं दिया है, अगर आपको वहाँ के स्थानीय रैयत सहमति नहीं दिए हैं, तो आप ज़बरदस्ती खनन मत करिए। यहाँ के ज़मीन, यहाँ के कोयला, यहाँ के बॉक्साइट, यहाँ के जो भी खनिज संपदा है, यहाँ के लोग अपना किडनी, अपना कलेजा से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं महोदय। इसीलिए खबरदार अडानी, अगर ज़बरदस्ती करिएगा तो बड़कागांव में उलगुलान ऐलान होगा, बहुत जल्द वहाँ आंदोलन होगा और अडानी को झारखंड से भागना पड़ेगा। अडानी को हम खुला चैलेंज करते हैं अडानी को आज कि वहाँ का अगर रैयतों को FIR करके डरा देंगे सोचते हैं, वहाँ के रैयतों को जेल भेज देंगे और डर जाएगा सोचते हैं। पूरा बड़कागांव, हजारीबाग का, गोंदलपुरा का जो रैयत है, उनके साथ पूरा जेल कैम्प है, पूरा झारखंडी है। और वहाँ पे अडानी का मनमानी नहीं चलेगा, अडानी का गुंडागर्दी नहीं चलेगा, अडानी का तानाशाही नहीं चलेगा। वो चाहते हैं कि थाना को हम पॉकेट में रख लेंगे, पुलिस प्रशासन को पॉकेट में रख लेंगे, FIR कर देंगे, जेल भेज देंगे तो सब डर जाएगा। ये होने वाला नहीं है अडानी जी। आपका बाप का ये राज नहीं है, आपका बाप दादा लड़के ये झारखंड राज नहीं दिया है, आपका बाप का ये जमीन नहीं है। जिस दिन उग्र हो जाएंगे, अडानी का ईंट बजा देंगे हम लोग, एक एक ईंट को कबाड़ करके रख देंगे हम लोग। उसको भागना पड़ेगा, देश से भी भागना पड़ेगा अडानी को। दादा, अगर अडानी यहाँ पे अपना इंडस्ट्री लगाती है तो लोग को तो रोजगार। अरे रोजगार कहाँ, यहाँ खून चूसा जा रहा है। बताइए, अपना जमीन बचाना है, इतना अपराध गुनाह लगता है कि इन पर 22 को केस हो गया है, जेल गए हैं। ये ऐसे 6-7 लोग जेल गए हैं। विकास, अगर नाम विकास से करे तो स्वागत है। हम तो कहते गांव को तो बचाइए। वहाँ नदी को बर्बाद कर दिए हैं। वहाँ बड़की नदी जो दामोदर नदी का सहायक नदी, पूरा वहाँ जंगल वन क्षेत्र, वहाँ हाथी क्षेत्र है, वहाँ का वन्य जीव प्राणी, जीव जंतु का जो है कि जीवन यापन नहीं बच रहा है, वहाँ नदी नहीं बच रहा है, वहाँ लोगों का जो है कि तबाही हो रहा है। आप उसको कह रहे हैं कि यहाँ विकास हो रहा है। ऐसा विकास नहीं चाहिए जिसमें जीवन ही नहीं बचे। ऐसा विकास को हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे। इसलिए साफ साफ अडानी, आप हमारे मांग को मानिए, नहीं तो हथियार उठेगा अडानी। सुन लीजिए। विजय दा, आज राजभवन आना पड़ा आपको, क्या मामला? ज़रूरत पड़ा क्योंकि हमारे विधानसभा, बड़कागांव विधानसभा के बड़कागांव ब्लॉक के गोंदलपुरा के लोग आज बहुत दुख में हैं। हम लोग आज महामहिम के पास इसलिए आना पड़ा कि हम लोगों ने सब जगह गुहार लगाई, सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उसके बावजूद हम लोग की बातों को सबको दरकिनार कर दिया। और अडानी कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ है गोंदलपुरा, और गोंदलपुरा का जो इलाका है वहाँ पर हजारों लोग वास करते हैं और सबको उजाड़ने की साजिश चल रही है।
आज हम लोग गवर्नर महामहिम के पास आए थे। आप मेरे साथ देखिए उस जो लड़ाई चल रहा है, वो लड़ाई 12 अप्रैल 2023 से वहाँ चल रहा है। प्रत्येक दिन वहाँ पर लोग धरना में बैठ रहे हैं। अब दर्द समझिए, विकास जी पूरे उस लड़ाई को लीड कर रहे हैं, लेकिन विकास जी के साथ जो अन्याय कर रहा है यहाँ का पुलिस प्रशासन, वो अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। विकास जी के पीछे पुलिस लगा के रखा है अडानी। विकास जी अगर रांची आएंगे तो सर्विलांस में इनका नंबर रखता है। अगर बच्ची को एग्जाम दिलाने लाते हैं तो इनको पकड़ के उठा के ले जाके टॉर्चर किया जा रहा है। तो क्या इस राज्य में प्रशासन, पुलिस जनता का है कि कॉरपोरेट सोसाइटियों का, अडानी, अंबानी और JSW का है? पूरा गांव उजड़ जाएगा। उस गांव को हम लोग किसी भी हाल में उजड़ने नहीं देंगे। और आज महामहिम गवर्नर साहब के पास हम लोग आए थे। गवर्नर जी इसको बड़ा संजीदगी के साथ बातों को सुना और कहा कि इसको माननीय मुख्यमंत्री को, झारखंड सरकार और केंद्र सरकार को लिखेंगे और जो भी सहयोग करना होगा करेंगे। ये लड़ाई हमारी बहुत मजबूती से हमारे लोग लड़ रहे हैं। अब सोचिए 3-3 साल से लगातार धूप, बरसात, पानी में वहाँ के लोग बैठ के अपनी ज़मीन की रक्षा के लिए, अपना ज़मीन जो अपना ज़मीन है उसकी रक्षा के लिए, आखिर हम सवाल करना चाहते हैं केंद्र सरकार से कि क्या ज़रूरत पड़ गया एक्स्ट्रा कोयला का आपको? जब कोयला पिपरवार में, बचरा में, भुरकुंडा में, पतरातू में, कुज्जू में, तापिन में सब जगह हो रहा है प्रोडक्शन, कोयला का अभाव तो सरकार को नहीं हुआ है। तो किस ज़रूरत के कारण आपने वहाँ पर आवंटन कर दिया अडानी को? यानी आप अडानी को खदान का मालिक बनाना चाहते हैं। अडानी को खदान का मालिक बना के वहाँ के रैयतों को उजाड़ना चाहते हैं। हम तो रैयत कहते हैं कि जिस दिन देश को कोयला की आवश्यकता पड़ेगी उस दिन वहाँ के लोग खुद ग्राम सभा के माध्यम से आपको कोयला देंगे। अभी कोयला कहीं तो ऐसा नहीं ना है कि कहीं पावर प्लांट बंद हो गया, कहीं कोयला का अभाव हो गया। जब कोयला प्रचुर मात्रा में आप उत्खनन कर रहे हैं और ये तो समय अब आ गया है, सोलर प्लांट लग रहा है, कोयला पर जो डिपेंडेंसी है उसको ख़त्म करना है, उससे पॉल्यूशन होता है। देखिए गोंदलपुरा में जैसे ही कोल ब्लॉक का शुरुआत होगा, वहाँ पर जानते हैं वहाँ के लोगों का अस्तित्व मिट जाएगा, वहाँ का जंगल मिट जाएगा, वहाँ का ज़मीन मिट जाएगा, वो हाथी लोग के आने जाने का कॉरिडोर है वो ख़त्म हो जाएगा। नदी जो हमारा दामोदर का जो उद्गम स्थल है वो ख़त्म हो जाएगा, सुहा हो जाएगा। तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। महामहिम से इसलिए मिले हैं और इस लड़ाई को बहुत ताकत के साथ हम लोग लड़ेंगे। अगर हमारी बातों को इस तरह से दरकिनार किया गया तो पूरे बड़कागांव विधानसभा में विकास जी के नेतृत्व में महापंचायत भी होने वाला है। उस महापंचायत में आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन अब अडानी, अंबानी, JSW को बड़कागांव की धरती पर कुदृष्टि रखने नहीं देंगे। ये धरती हमारा है और विकास जी के साथ पूरा जेल कैम्प है। आज देवेंद्र जी, रहमान जी, बैजनाथ जी, कमलेश कुमार सिंह जी, हम लोग सबको आए थे और महामहिम हमारी बातों को बड़ा गंभीरता से सुने हैं। ये लड़ाई हम कर रहे हैं और केवल इस बड़कागांव का बात नहीं कर रहे हैं, पूरे राज्य में यही स्थिति है। बड़कागांव में तो सभी कंपनियों को बांट दिया है, मैंने पूरे बड़कागांव का डिवीज़न कर दिया है सरकार कि NMDC तुम यहाँ करो, फर्स्ट सेंचुरी तुम यहाँ करो, JSW यहाँ करो, NTPC यहाँ करो, अडानी यहाँ करो। बांट के नक्शा दिखा देंगे। पूरा बड़कागांव का एग्जिस्टेंस खत्म कर दिया है। लाखों परिवार उजड़ जाएंगे, उसका जिम्मेवार कौन होगा? ये लड़ाई बहुत ताकत के साथ लड़नी है और पूरा जेल के इसकी लड़ाई लड़ेगा। वर्तमान में तो विधायक वहाँ का BJP का है, उनके पास जाना चाहिए समस्या लेकर, तो आपके पास आ गया। लोग का विश्वास, मैंने कहा कि लोगों का विश्वास उठ गया है सांसद, विधायक और सरकार, इस तंत्र से। चूँकि केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, किसी का औकात नहीं कि केंद्र सरकार के खिलाफ उसका विधायक और सांसद आवाज़ उठा सकता है। और जो नीचे के लोग कर पाएंगे ना, वो सांसद विधायक से नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने ठाना है कि नीचे से लड़ाई को शुरू किए हैं और आम आवाम, ग्रामीण, किसान, हम लोग लड़ के इसको अंजाम तक पहुँचाने का काम करेंगे। विजय साहब न्याय दिला पाएंगे? हम लोग लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। पूरा टीम, विकास जी का पूरा टीम, हमारा पूरा टीम लगा हुआ है कि इस जो परिस्थिति पैदा सरकार ने किया है और किसी को अमीर बनाना चाहता है और हम लोग को उजाड़ना चाहता है, बड़कागांव की जनता ये होने नहीं देगी। अच्छा, बड़कागांव की समस्याओं से कितना लोग जूझ रहे हैं? पूरा बड़कागांव विधानसभा समस्या से जूझ रहा है और आने वाला दिन में पूरा बड़कागांव विधानसभा कहीं नाम नहीं, उसको जिसको बोलते हैं विकास है। जब जल जंगल जमीन नहीं बचेगा तो विकास उसको किया, जल जंगल पूरा नष्ट हो जाएगा। देखिए एक सिद्धांत के आधार पर एक आदमी जितना ऑक्सीजन खर्च करता है, कम से कम 5 से 7 पेड़ की आवश्यकता होता है। और अडानी, अंबानी जैसे पूंजीपति आकर के पूरा जंगल को नष्ट कर देंगे। हम अडानी, अंबानी से या सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या वो ऑक्सीजन बनाने वाला मशीन को उत्पन्न किए हैं? क्या वो अपना अनाज पैदा करने वाला मशीन को
पैदा किए। अनाज कौन देता है? किसान देता है। और जब जल जंगल ज़मीन पूरा छीना जाएगा तो अब अनाज कहाँ खाइएगा, ऑक्सीजन कहाँ से लीजिएगा? पानी, जो पानी का बड़का गाँव इन्हें 25 फीट में अवेलेबल पानी है, अब जल पूरा छीना जाएगा, पूरा ज़मीन छीना जाएगा तो कहाँ रहेगा बड़का गांव का लोग, कहाँ रहेगा? इसलिए ये जल जंगल ज़मीन का लड़ाई है और ये लड़ाई जारी रहेगा जब तक सांस रहेगा, लड़ते रहेंगे बड़का गांव के लोग। एक आने वाला दिन में ये बहुत बृहद आंदोलन के लिए अभी हम लोग महापंचायत करने के लिए पूरा देश लेवल पर वहाँ आएंगे, महापंचायत रखेंगे बड़का गाँव में और सब जनता को एक ग्रुप बहुत जानकारी हम लोग देंगे कि ये जो आज हम लोग पूंजीपति को शिकंजा में जो पूंजीपति लोग हैं, पूरा जल जंगल ज़मीन का जो लूट मचाए हुए हैं, पहले कारपोरेशन आया, अंग्रेज आया, वो लूट के ले गया, अभी पूंजीपति लोग लूट के ले जा रहे हैं। और यहाँ का आम जनता जो गरीब किसान जो है जो पेट पालते हैं, औरे को अनाज खिलाते हैं, उसका ज़मीन छीना जा रहा है। सरकार तो कहती है, चुनाव मुद्दा में आती है कि हम रोजगार देंगे, चाहे वर्तमान विधायक हो चाहे वर्तमान सरकार हो, कोई भी आता है तो कहते हैं हम रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार न दे करके ज़मीन को, जो रोजगार का किसान को साधन है वो पूरा छीना जा रहा है। ये कहाँ करने है? एक अखबार के मार्फत से आया था कि विकास होगा, कैसा विकास होगा? अखबार के मार्फत से आया था कि बड़का गांव में कंपनी लगने से, प्रोजेक्ट लगने से, अडानी अंबानी एनटीपीसी से आने से विकास होगा, लेकिन कैसा विकास? जल जंगल ज़मीन नहीं रहेगा तो कैसा विकास? हम अडानी महोदय को कहना चाहते हैं कि वो क्या चावल बनाने वाला मशीन, चावल बनाने फैक्ट्री कहीं लगाए हुए हैं, ऑक्सीजन बनाने वाला मशीन कहीं लगाए हुए हैं, है वैसा आपको उत्पादन किए हैं? इसलिए प्रकृति के साथ पूरा छेड़छाड़ हो रहा है और आज जल जंगल ज़मीन हंसदे जैसा जंगल उजाड़ दिए हैं और दूसरा हंसदे बड़का गांव विधानसभा नहीं करें, ये मेरा निवेदन होगा उनसे। ये प्रकृति का पूरा छेड़छाड़ होगा, प्रकृति नहीं बचेगा तो हम लोग नहीं बचेंगे। आज जो बढ़िया जो देख रहे हैं, शुद्ध हवा ले रहे हैं, ये खत्म होगा। बादम का जो बदमाही नदी है, उससे बदमाही नदी खत्म हो जाने के बाद कम से कम करोड़ों परिवार बेघर हो जाएगा जो बदमाही नदी से सिंचाई करता है। बताइए, बंजर हो जाएगा ज़मीन। तो इस तरह करके मामला बहुत है, इसलिए हम लोग राज्यपाल महामहिम से मिलने का है, पूरा निवेदन दिए। हम लोग सारा को आवेदन दिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई नहीं है। हम लोग 12 अप्रैल 2023 से लगातार धरने पर 100 से 150 संख्या में प्रतिदिन बैठते हैं और आंदोलन को, लेकिन कोई सुनने वाला है, क्लर्क से लेकर के IAS ऑफिसर तक लोग कोई सुनने वाला हम लोग को दर्द बोले हैं। विधायक सांसद खुद नहीं, केवल वोट के समय बहुत बड़ा चुनौती देख जाते हैं, वह करेंगे वो करेंगे, लेकिन उन लोग का चंदा धंधा से मतलब है। हम साफ शब्द में कहना, चंदा धंधा मतलब पब्लिक मर रहा है, वोट आएगा था उसमें बड़ा बड़ा भाषण दे करके चला जाएगा, जल जंगल ज़मीन का रक्षा करेंगे, लेकिन कोई रक्षा करने में वहाँ रैयत लड़ रहे हैं, जमींदार पूंजी रैयत लड़ रहे हैं और किसान मजदूर सब मिल करके एकजुट होकर के हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। लमसम 32 केस हुआ है, 700 आदमी पर लमसम केस हुआ है। मेरे ऐसे परिवार पर 22 को केस हुआ है, 22 केस हुआ है और कुछ नहीं, मेरा क्या दोषीवार है? हम अपना ज़मीन को रक्षा कर रहे हैं, अपना जंगल को रक्षा, यही मेरा दोषीवार है 22 केस लेने के लिए। इस तरह करके हरकत है बड़का गांव, पूरा प्रशासन सिस्टम पूरा कंपनी का ही है। ठीक है, धन्यवाद।